नमस्कार, मैं सुब्बे यादव मेरे हिंदी चैनल सुब्बे हिंदी स्टार में आपका स्वागत करता हूं। आज 12वीं क्लास के लिए लेके आए हैं पत्र लेखन। 12वीं क्लास में औपचारिक जो पत्र हैं वो परीक्षा में आते हैं, ऑफिशियल लेटर जो कि सरकारी कर्मचारियों को लिखे जाते हैं। तो इसमें अलग अलग भाग होते हैं इस पत्र लेखन के। पहला शुरुआत है, दूसरा मध्य भाग है और तीसरा समापन है। और जब कॉपी चेक होती हैं तो उसमें भी इनके अलग अलग मार्क्स निर्धारित होते हैं, इसीलिए तीनों जो भाग है उनका अपना अलग महत्व है। सबसे पहले हम बात करें शुरुआत की। शुरुआत के अंदर संबोधन और विषय दोनों चीज़ें लिखते हैं। कुछ बच्चे डेट भी शुरुआत में लिख देते हैं, तो कोई बात नहीं, डेट आप नीचे भी लिख सकते हो या यहाँ भी उसको लिख सकते हो। तो इसका जो एक प्रारूप है वो मैं अभी इन तीनों पॉइंटों पर चर्चा करने के बाद नीचे उस पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। तो संबोधन और विषय दोनों चीज़ इसमें लिखी जाती है। दूसरा जो मध्य भाग है उसके अंदर आप 2 या 3 अनुच्छेद में उसको लिख सकते हो। मध्य भाग में ध्यान देने की बात यह है कि आपकी जो शैली है वो अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए और मौलिकता लगना चाहिए कि कहीं रटा रटाया आप नहीं लिख रहे, बल्कि मौलिक होना चाहिए। और विषय में थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए, थोड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल आप करोगे। और संपूर्ण विषय, मान लो जिस बात को लेके आप पत्र लिख रहे हो उसमें संक्षेप में जो भी 5-7 लाइन है उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएं और फालतू लाइन है उसको रिपीट न करें। आप कोमा लगा लगा के और बहुत से जो चीज़ों को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, कम शब्दों में भी ज़्यादा बात लिखी जा सकती है। उसके अलावा इसका पैसेज है, उसको 2 पैसेज तो मध्य भाग को लिखना ही लिखना है, आप इसको 3 पैसेज में भी कर सकते हो। उसके बाद समापन। समापन के अंदर आप लास्ट में निवेदन करोगे कि महोदय से निवेदन है कि आप अखबार में इसी छापें, यही समस्या है, इसका समाधान करें। सॉरी। उसके बाद धन्यवाद लिख के और बहुत ही नाम पता ये सब लिखना है। तो ये जो प्रारूप का मैं जिक्र कर रहा था, तो हम उस प्रारूप पर चलते हैं। अब ये वो प्रारूप है जो हमें करना है। तो इस प्रारूप में सबसे पहले हम सेवा में श्रीमान, कई बार है कई पत्रों में श्रीमान नहीं लिखता, यहाँ सिर्फ सेवा में संपादक वो भी लिखा जाता है, लेकिन आप सेवा में श्रीमान संपादक आप यहाँ लिख सकते हो। और यहाँ संपादक वो किसका संपादक है, दैनिक भास्कर और शाखा नई दिल्ली है, अहमदाबाद है या जयपुर है, जो भी है वो आप लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ कई बार दिनांक लिखा आप लिख सकते हो, तो ये, वरना आप नीचे लिखोगे दिनांक। अब विषय, विषय मीन्स होता है आप किस विषय को लेके आप लिख रहे हो। तो विषय अखबार में छपवा रहे हैं तो आप लिखोगे कि लेख अखबार में छपवाने हेतु, कोई भी लेख है उसका शीर्षक भी लिख सकते हो, भ्रष्टाचार से संबंधित लेख अखबार में छपवाने हेतु, तो वो जो लेख का ये विषय आ जाएगा। उसके बाद महोदय और महोदया लिख के उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है, ये उसकी शुरुआत है। ये तो फिक्स आपको लिखना, ऐसा लिखना है कि ऊपर जो विषय है उसके अंतर निवेदन है कि मैं आपके अखबार में भ्रष्टाचार संबंधित लेख छपवा रहा हूँ, अतः महोदय से निवेदन है कि आप इसको छापें। और ऐसे उसको लिख के और फिर वहाँ पे से चेंज कर देना, चेंज करके और आप वो लेख लिखना शुरू कर देना। 4-5 लाइन में भ्रष्टाचार पर आप लेख लिखोगे। अब आप कहोगे 4-5 लाइन में लेख कैसा लिखा जाएगा, वो एक बताने के लिए कि आप पत्र के प्रारूप में आप उसको आप लिख सकते हो, पत्र लिख सकते हो क्या, तो उसमें आप 2-4 लाइन भ्रष्टाचार, ऊपर 1 लाइन भ्रष्टाचार क्या होता है, फिर ये समस्याएं, ये समाधान, थोड़ा 4-5 लाइन में आप उसको करना है कि तो ये लेख, क्योंकि हमें लेख नहीं लिखना, हमें पत्र लिखना है। लेकिन पत्र के अंदर हम लेख छपवाने के लिए निवेदन कर रहे हैं तो वहाँ तो हम पूरा लेख लिख के भेजेंगे, लेकिन यहाँ हमें एक सिर्फ नमूने के तौर पर 4-5 लाइन में यहाँ लेख लिखना है। वो लेख लिखने के बाद तो एक पैसेज तो ये हो गया, दूसरा पैसेज ये हो गया, और तीसरा ये लिखना ही लिखना है। अतः महोदय से निवेदन है कि आप इसको छापने कृपया करें। आप इसमें ये ध्यान रखोगे कि ऊपर लिख देते हो छापने कृपया करें तो इसकी ज़रूरत है भी नहीं, फिर आप शायद धन्यवाद लिख दोगे। शायद धन्यवाद लिखने के बाद आप नीचे आओ। अब इसमें बहुधी, अब यहाँ आप अपना जो भी नाम है वो, और आप
जो भी सिटी या गांव है उसका नाम लिखोगे, यहाँ तारीख लिखोगे। तारीख यदि ऊपर नहीं लिखा तो यहाँ लिखना है, ऊपर लिख दी तो यहाँ नहीं लिखोगा। मुझे लगता है या यहाँ भी ठीक है। उसके बाद यहाँ नाम है, इसके पास आप अपने साइन भी कर सकते हो। तो इस प्रकार ये जो पत्र है इसका ये प्रारूप हो गया। इस प्रारूप कोई मैंने देखना है कि पत्र का प्रारूप आपको लिखना आता है कि नहीं आता, और फिर आपकी शैली कैसी है, मौलिकता कैसी है, कैसी राइटिंग है, कैसा व्यवस्थित लिख रखा है, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। उसके बाद एक पत्र है जो यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसमें भी ये चीज़ें हैं कि सेवा में, यहाँ ऊपर लिखा है सेवा में संपादक महोदय, तो इसमें श्रीमान नहीं लगाया, उसको इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये तारीख आ गई। और खाद्य पदार्थों में मिलावट का जिक्र है तो वो आ गया। उसके बाद महोदय से निवेदन है, और ये यहाँ लिखा है कि ये जनहित में मेरा पत्र प्रकाशित करेंगे, ये एक पेसेज हो गया। उसके बाद ये दूसरा पेसेज आ गया, ये पहला पेसेज हो गया, दूसरा पेसेज हो गया। उसमें खोआ, पनीर, घी, मक्खन सब में मिलावट है तो उसके बारे में उसने लिखा है। और उसके बाद नीचे उसने लिखा है कि इससे जनता के स्वास्थ्य को नुकसान है तो तुरंत इस पर कार्रवाई करें। तो 3 पेसेज हो गए। ऐसे ही 3 पेसेज में आप लिख सकते हो। बहुत ये संजीव कुमार, यहाँ साइन भी किया जा सकता था, और ये नई दिल्ली का निवासी है। दिनांक यहाँ नहीं लिखोगे तो यहाँ लिख सकते हो। तो इस प्रकार आप एक अच्छा पत्र लिख सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, और समझ में आया तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी को फ़ायदा हो। और कमेंट में लिखें कि आप और कोई वीडियो जो बनाना चाहते हो, या कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आता, या क्या चीज़ है जो और उस तरीके से बताएं तो आपको अच्छा समझ में आए, तो अगले वीडियो में उसका ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद।